शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा सब्जी बाजार लगा होता है। लोग चीख चीख कर कहते हैं, टमाटर ले लो, आलू ले लो। इस भीड़ में एक लड़की आयशा अपने थैले में सब्जियां डाल रही होती है। वो शहर की एक प्राइवेट स्कूल टीचर है। आज वो काफी परेशान लग रही होती है। अचानक उसकी नजर होती है एक अजीब सी चीज पर। एक बरही औरत एक सब्जी की टोकरी में से छोटी सी पर्ची छुपाकर किसी आदमी को देती है और वो आदमी फौरन गायब। आयशा सोचती है, ये सब्जियों में पर्चियां क्यों छुपी जा रही हैं? वो सोच हाय रही होती है कि दो पुलिस वेल बाजार में दाखिल होते हैं। इंस्पेक्टर साद और उसका जूनियर कांस्टेबल जैन। इंस्पेक्टर साद बुलंद आवाज में बोलता है, यहाँ किसी ने इलीगल माल का साइकिल चलाया हुआ है। सब लोग शांत हो जाओ। आयशा का दिल घबराता है, उसको लगता है कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। आयशा की जिंदगी पलटती है। आयशा सब्जी लेकर निकलने लगती है, मगर जब वो घर पहुंचती है तो दहशत से उसको एक पर्ची अपने बैग में मिलती है, जिस पर लिखा होता है, गांव जाओ, सब कुछ वहां माइल जिए। वो हुरन रहती है, ये पर्ची मेयर बैग में कैसे आई? उस रात आयशा नींद नहीं कर पाती। पुलिस से पहली मुलाकात। अगले दिन आयशा स्कूल जा रही होती है जब इंस्पेक्टर साद और कांस्टेबल जैन उसको रोक लेते हैं। साद सख्त लहजाए में पूछता है, तुम सब्जियों के बाजार में क्या देख रही थी? हमने तुम्हारा रिएक्शन नोटिस किया था। आयशा घबराकर कहती है, मैं सिर्फ सब्जी लेने गई थी, कुछ अजीब देखा तो डरा गई। साद थोड़ी देर उसको देखने के बाद कहता है, तुम्हारे बैग से एक पर्ची मिली है, ये हमारे एक पुराने केस से मिलती जुलती है। आयशा शॉक, पर्ची मेयर बैग में? साद, हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। आयशा सोचती है, मदद या फिर मुश्किल? आयशा पुलिस की गाइडेंस में शहर से दूर एक छोटे गांव चांदपुर पहुंचती है। ये गांव बहुत हसीन होता है, कच्चे घर, सब्जियों के खेत और हवा में धूल की हल्की खुशबू। मगर गांव वालों की आंखों में डर होता है। लोग चुप हैं। एक बुढ़ा किसान आयशा को देखकर कहता है, बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? ये गांव इतना साफ नहीं जितना दिखता है। इंस्पेक्टर साद चुप नहीं रहता। यूं पता चल गया है कि यहाँ सब्जियों के साथ कोई गैर कानूनी चीज स्मगल की जा रही है। बुढ़ा आदमी धीमी आवाज में कहता है, जब तक तुम सच हुआ नहीं देखो जी आए, तब तक यकीन नहीं करोगी। रात के वक्त पुलिस और आयशा गांव के सब्जी के खेतों के पास छुपकर निगरानी करते हैं। कुछ देर बाद वो ही बरही औरत बाजार वाली अंधेरे में एक टोकरी उठती है। टोकरी नॉर्मल लगती है मगर उसके अंदर टोमेटो के नीचे छोटी पैकेट्स छुपी होती है। इंस्पेक्टर साद फौरन फुश करता है, ड्रग्स। हमारी इंट्यूशन सही थी। अचानक 3 मास्क्ड आदमी खेतों से निकलकर उन पर गोली चला देते हैं। आयशा चीखती है, साद साहब संभलें। पुलिस फायरिंग होती है। जैन एक पठार के पीछे चिपक जाता है। साद जवाब में 2 गोलियां चलता है। आयशा दार के बावजूद एक तोरची उन आदमियों की आंखों पर डाल देती है। अचानक वो लोग अंधे होकर भाग जाते हैं। आयशा का हिम्मत भरा कदम। अगले दिन गांव वेल पुलिस स्टेशन जमा होते हैं। इंस्पेक्टर साद माइक पार बोलता है, ये लड़की आयशा ने डर के बावजूद हमारी मदद की, वरना ये गैंग पकड़ा नहीं जाता। गांव वाले तालियां बजाते हैं। बरही औरत रोटी हुई आगे आती है। मैं मजबूरी में उनके लिए काम करती थी, मुझे धमकी दी जाती थी। आयशा उसका हाथ पकड़कर कहती है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा।
शहर वापस, जिंदगी नई। आयशा शहर लौट आती है। इंस्पेक्टर साद उसका शुक्रिया अदा करता है। आयशा, हमने तुम्हें एक अरवाए नहीं समझा। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। आयशा मुस्कुरा देती है। गलती से सैच के रास्ते पर आ गई, लेकिन अच्छा हुआ। साद कहता है, तुम्हारी वजह से एक पूरा गांव आजाद हो गया। स्टोरी खत्म होती है जब आयशा फिर से बाजार से सब्जियां खरीद रही होती है। इस दफा बिना डर के, एक नई हिम्मत के साथ।